ये लो खा लेना। पापा अंकल जी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको इतनी सारी चोटें लगी हुई हैं, यहाँ तक कि आपके कपड़े फटे हुए हैं और आप ऐसे रोड पे बैठे हुए हैं। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये चोट में वैसे गिर गया था। आप बोले तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। आपका घर भी तो होगा ना? अब मेरा कोई घर नहीं है। आप अगर मुझे कुछ बताएंगे तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। मौजी, मेरे 2 बेटे हैं। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता था। उस दिन तो ठीक रहा वो। कुछ दिनों बाद उसने मुझे और उसकी बहू ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तू बाहर आ। और आज के बाद ना मेरे इस घर में तेरे लिए ना कोई जगह नहीं, समझ गया? अब तेरे चक्कर में मेरे बेई बच्चे खुश नहीं रह पा रहे, सारे पैसे तेरे इलाज में चले जाते हैं। जब मैं कमाता था तब क्या कहता था, पापा पापा पापा। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, बीमार रहता हूँ। अब तू मुझे धक्का मार कर इस घर से बाहर निकालना। मेरे बच्चे ऐसा मत कर, मेरे बच्चे। अपने बड़े बेटे के पास गया जो विदेश में रहता है। जब मैं वहां पहुंचा तो बड़ी बहू ने भी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मौजी, अगर मेरा बड़ा बेटा घर पे होता ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर हाथ उठा जाता। अगर अभी आपका बड़ा बेटा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? मेरा बड़ा बेटा आ गया ना, अपनी घरवाली को और अपने भाई को और अपनी भाभी को सबक सिखाएगा कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया। बिल्कुल सही कहा बाबूजी। आपका बड़ा बेटा यही करेगा। जी क्या हालत कर दी अपने आप में। मेरे बच्चे। मुझे आप परेशान मत होइए, पहले आप खड़े होइए। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब आपको ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको रोने की जरूरत है, क्योंकि रोएगा कोई और जब भी मैंने आपसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाऊजी को परेशान मत करो, उनको तीर्थ यात्रा करने दो। पर अब मैं उनकी तीर्थ यात्रा निकालूंगा। मैं रोशनी को भी नहीं छोड़ूंगा और मनीष को भी नहीं छोड़ूंगा और मनीष की बीवी को भी नहीं छोड़ूंगा। उन सबको जेल की सलाखों के पीछे डलवा के रखूंगा। आ जाइए, आप घर चलिए। आ जाइए।